ईरान की एक सड़क, चारों तरफ अफरा तफरी, पुलिस के सायरन, जलती गाड़ियां, धुआं। और इसी शोर के बीच कैमरे में एक सीन फ्रीज होता है। एक महिला, खुले बाल, चेहरे पर नकाब नहीं, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ से ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का पोस्टर जलाती हुई। ये तस्वीर सिर्फ विरोध नहीं है, ये तस्वीर ऐलान है। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक पोस्टर नहीं जल रहा, यहाँ 47 साल का डर जल रहा है। यहाँ वो सिस्टम जल रहा है जिसने औरत की आजादी को गुनाह बना दिया। और सवाल ये नहीं कि ये महिला कौन है, असल सवाल ये है, ईरान आज ही क्यों जल रहा है। इस कहानी की जड़ें सितंबर 2022 में जाती हैं। तेहरान की सड़कों पर 22 साल की एक कुर्द लड़की, नाम महसा अमीनी। कोई हथियार नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई अपराध नहीं, सिर्फ इतना कि उसका हिजाब थोड़ा ढीला था और कुछ बाल दिख रहे थे। ईरान की मॉरल पुलिस उसे सबके सामने घसीटती है, गाड़ी में डालती है और थाने ले जाती है। वहां उसे इतना मारा जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो कोमा में चली जाती है। कुछ दिनों बाद महसा अमीनी मर जाती है। सरकार को लगा एक लड़की मरेगी तो पूरा देश डर जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल हो गई। महसा की मौत ने ईरान के लोगों के अंदर से मौत का डर निकाल दिया। लोगों ने कहा, अगर बाल दिखाने पर मरना ही है तो चुपचाप क्यों मरे, लड़कर मरेंगे। आज जब आप खुली बालों में खामनेई का पोस्टर जलती महिला देखते हैं तो समझ लीजिए महसा अमीनी जिंदा है। हर उस ईरानी में जिसका डर अब खत्म हो चुका है। तानाशाही डर पर टिकी होती है और ईरान में डर ढह चुका है। लेकिन इतिहास बताता है, कोई भी क्रांति सिर्फ भावनाओं से पूरी नहीं होती। क्रांति को अंजाम तक पहुंचाती है पेट की भूख। ईरान एक अमीर देश है, तेल के विशाल भंडार, फिर भी आज महंगाई 50% से ऊपर, बेरोजगारी चरम पर, दवाइयों का संकट, कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, इलाज मुश्किल हो चुका है। अमेरिका के सैंक्शंस ने ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी और सरकार ने टैक्स बढ़ाकर आम आदमी को और दबा दिया। जनता आज दो तरफ से पिस रही है, एक तरफ तानाशाही, दूसरी तरफ आर्थिक तबाही। आज ईरान की सड़कों पर एक नारा गूंज रहा है, ना गाजा, ना लेबनान, जान कुर्बान ईरान। इस नारे का मतलब बहुत गहरा है। जनता कह रही है, हमें दुनिया की जंग नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों की रोटी चाहिए। जब देश के लोग भूखे हों और अरबों डॉलर विदेशी युद्धों में झोंक दिए जाएं, तो गुस्सा फटना ही था। अब सवाल उठता है, अमेरिका और इजराइल इतने बेचैन क्यों हैं? जवाब है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। जानकार मानते हैं ईरान न्यूक्लियर बम के बेहद करीब पहुंच चुका है। अगर खामनेई के हाथ परमाणु ताकत आ गई तो उनका शासन अछूता हो जाएगा। इसलिए ये समय के खिलाफ दौड़ है। लेकिन एक सच्चाई और है, अमेरिका ईरानी जनता का दोस्त नहीं, उसके सैंक्शंस ही इस आग में पेट्रोल हैं। खामनेई 85 साल के हैं, बीमार हैं। खबरें हैं कि वो अपने बेटे मुज्तबा खामनेई को अगला सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं। यही बात ईरानी जनता को सबसे ज्यादा डलाती है, क्योंकि 1979 की क्रांति राजशाही खत्म करने के लिए हुई थी। अगर बाप के बाद बेटा आया तो फर्क क्या रह गया। आज लोग इस्लामिक झंडा हटाकर शेर और सूरज वाला झंडा लहरा रहे हैं। ये 1979 से पहले का ईरान है। वो दौर परफेक्ट नहीं था, तब भी दमन था। लेकिन आज के हालात इतने खराब हैं कि पुराना दौर बेहतर लगने लगा है। ये अतीत से प्यार नहीं, वर्तमान से गुस्सा है। अब सबकी नजर एक ही जगह टिकी है, ईरान की सेना और IRGC। IRGC सिर्फ सेना नहीं, वो सत्ता और अर्थव्यवस्था दोनों है। अगर सेना सरकार के साथ रही तो खून बहेगा, अगर सेना टूटी तो सत्ता गिर सकती है। यही वो मोड़ है जहां ईरान आज खड़ा है। आज ईरान की सड़कों पर जो धुआं उठ रहा है वो सिर्फ सिगरेट का नहीं, वो 47 साल के डर का धुआं है। हर ईरानी युवा आज खुद को नायक मान रहा है, क्योंकि इतिहास कहता है, जब जुल्म हद से बढ़ता है तो उसका अंत तय होता है। सवाल सिर्फ इतना है
कि ये अंत ईरान को आजादी देगा या एक और तबाही। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।